नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव संडे स्पेशल की क्लास में लेकर पॉलिटी का एक शानदार टॉपिक यानी कि भारतीय संसद हमारी संसद, जिसके बारे में हम आज की क्लास में कुछ प्रमुख तथ्यों को पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी पढ़ने के लिए बेसिक का जानकारी बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक की जो भी जानकारी है वो मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें संसद होती क्या है, तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है जिसका नाम है संसद। सर्वोच्च विधायी निकाय का मतलब एक एक शब्द अगर हम यहाँ पे समझें तो भारत हमारे देश का नाम है। सर्वोच्च का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है, जो सबसे हाई लेवल पर है। और अगला शब्द है विधायी। विधायी का मतलब क्या होता है? ऐसी संस्था जो हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, नियमों को बनाने का काम करती है। विधायी को इंग्लिश में आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर का काम करती है हमारी संसद। इंग्लिश में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, इंग्लिश में हमारी संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ओके, हमारी जो संसद है, आप यहाँ पे गोल घेरे के रूप में देख सकते हैं। ये एक भवन के आकार का डिजाइन है। इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा कमरा है जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं। एक आपका लाइब्रेरी का अलग से कमरा है। एक कमरा है जहाँ पे हमारे सांसद बैठकर काम करते हैं, उसे लोकसभा। और उसी तरह का एक दूसरा कमरा है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। दो कमरे हैं, एक कमरे का नाम राज्यसभा है, एक कमरे का नाम लोकसभा। दरअसल जो लोकसभा है उसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति बैठते हैं, और जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि हमारे विधायकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस कमरे में बैठकर भारत के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। दरअसल हमारी जो संसद है उसके 3 अंग कुल मिलाकर समूह रूप में होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 में लिखा गया है। हम थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं, आइएगा देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है भारतीय संसद का, संसद के गठन से संबंधित है, और इसका आर्टिकल है 79। इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। एक का नाम होगा लोकसभा, एक का नाम होगा राज्यसभा, और एक होंगे राष्ट्रपति। यानी कि कौन होंगे भैया? एक होंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर भारत की संसद का निर्माण किया जाता है, या भारत की संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी संसद है, इस संसद में कौन कौन से लोग रहते हैं और ये कैसे काम करती है? तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, भारत के राष्ट्रपति, 2 सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों मिलकर हमारी संसद का निर्माण करते हैं। अब आगे ध्यान इस बात का रखना है कि हमारी जो संसद है इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, और इसी को हिंदी में कहा जाता है सांसद। यानी कि संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। सांसद कितने प्रकार के होते हैं? तो सांसद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम थोड़ा सा सांसदों के बारे में समझ लें। एक सांसद सदन के आधार पर, और एक सांसद होते हैं निर्वाचन के आधार पर या मनोनयन के आधार पर। अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी है। सदन के आधार पर हमारे जो सांसद होते हैं वो 2 प्रकार के फिर से होते हैं। एक सांसद होते हैं जिन्हें आप कहते हो लोकसभा के सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सांसद। इसी तरह से एक सांसद होते हैं राज्यसभा के, अर्थात राज्यसभा के सांसद। हम यहाँ पे चर्चा किसकी कर रहे थे? भारत की संसद की, और उसी संसद में ये चीजें हमें मिल रही हैं। अब निर्वाचन के आधार पर बात करें तो निर्वाचन के आधार पर 2 तरह के सांसद होते हैं। एक सांसद होते हैं निर्वाचित, जिन्हें आप कहते हो इलेक्टेड सांसद, और कुछ सांसद होते हैं जिन्हें आप कहते हो मनोनीत। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो मनोनीत है, ये मनोनीत वाले सांसद वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये केवल राज्यसभा में पाए जाते हैं,
जबकि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में केवल आपके कौन से पाए जाते हैं, केवल निर्वाचित लोकसभा में है। लोकसभा में केवल निर्वाचित सांसद पाए जाते हैं। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो मनोनीत राज्यसभा में है, प्लस राज्यसभा में निर्वाचित सांसद भी होते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इतना जटिल नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जो सांसद हैं वो केवल और केवल कैसे होते हैं, केवल निर्वाचित होते, मनोनीत नहीं होते। जबकि राज्यसभा के सांसद निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते, नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं। अभी तक कुछ दिन पहले तक यानी कि 2019 तक हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन अभी उनकी नियुक्ति रोक दी गई है, समाप्त कर दी गई है। इस वजह से हमारी जो लोकसभा है वो केवल और केवल निर्वाचित है। जबकि राज्यसभा में अगर मनोनीत की बात की जाए तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, बाकी के सदस्य क्या होते हैं, बाकी के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वर्तमान की कंडीशन की बात की जाए तो। इसी चीज को थोड़ा सा हम एक बार फिर से समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ जो और दिक्कतें हैं उनको हम एक बार में और सॉल्व कर लेते हैं। दरअसल अगर हम केवल सांसद की बात करें तो जो हमारे देश में सांसद हैं वो 2 जगहों पर पाए जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा। एक आपके लोकसभा के सांसद होते हैं, एक आपके राज्यसभा के सांसद होते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में सांसदों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, मैक्सिमम संख्या है 552। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के मैक्सिमम सांसदों की संख्या कितनी है, 250, लेकिन वर्तमान में हम जो यूज कर रहे हैं, वर्तमान में जो सीट का प्रयोग है वो है 543। वर्तमान में जो लोकसभा के सांसद उनकी संख्या है 543। और अगर हम बात करें कि हमारी राज्यसभा में कितने हैं, तो वर्तमान में प्रेजेंट में जो इस समय यूज हो रहा है उनकी संख्या है 245। इसमें से 12 सांसद आपके मनोनीत होते हैं और बाकी के आपके कितने सांसद बचे, 233 सांसद निर्वाचित होते। ये चीजें सांसदों से रिलेटेड आपको याद रखनी है। ये जो नियम है कि इतनी संख्या अधिकता में यूज इतनी क्यों हो रही है, तो इसका एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांसद की जो सीट है वो कब निर्धारित की गई। तो मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, 84 नंबर का संविधान का संशोधन था, 2001 में किया गया था और इसमें 1971 की सेंसस को यूज किया गया था, जनगणना को यूज किया गया था और उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट है उसे क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था कि यह 2026 तक यानी कि 2001 से 26 साल तक फिक्स रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अभी 2026 में हमारा नया संसद भवन बनकर आ जाएगा तो उसी के आधार पर नई सीटें आ जाएंगी। अभी मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते हैं, तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250, लेकिन यूज 245 और यूज कितना कर रहे हैं, 545। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन, यानी कि हमारी जो संसद है इसमें आपका एक आपका है ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर वाला हमेशा आपका होता है लोकसभा और रेड कलर वाला आपका क्या होता है, राज्यसभा। लाल रंग से कौन होता है, राज्यसभा। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, जबकि आपका लोकसभा निम्न सदन या आपका लोकप्रिय सदन के नाम से भी जान सकते हैं। और तीसरे हमारे राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर हमारी संसद का निर्माण किया जाता है, हमारी संसद का गठन होता है और ये बात आर्टिकल नंबर 79 में कही गई है। अब आगे चलते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। जैसा कि आपने देख लिया, ये सीट आप देख सकते हो ग्रीन कलर, मैंने आपको बताया ग्रीन कलर में कौन होता है, हमारा लोकसभा। लोकसभा में एक व्यक्ति अधिकारी होता है जिसे कहा जाता है अध्यक्ष, क्या कहा जाता है, स्पीकर। और एक इनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। इनकी दोनों की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 93 में। इसी तरह से हमारा एक सदन है जिसे उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा के एक अधिकारी होते हैं जिनको कहा जाता है पीठासीन अधिकारी या उन्हें कहा जाता है सभापति। क्या कहा जाता है, सभापति।
और सभापति की सहायता के लिए होते हैं उपसभापति। और इनके बारे में डिटेल दिया गया है 89 आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 89 में दिया गया है। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके संसद से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी हमारी जो संसद चल रही है इससे हमें मतलब नहीं, हम ये पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो वहां पे देखेंगे संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और इसमें जो है एक नाम आता है सर हर्बर्ट बेकर, इन दो लोगों के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। पूरा का पूरा जो रायसीना हिल्स का जो एरिया है, हमारा राष्ट्रपति भवन, हमारा लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, ये सब कुछ एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो लोग डिजाइनर थे, वास्तुकार थे, अंग्रेजी वास्तुकार थे। इन लोगों ने इसका डिजाइन किया था। डिजाइन का 1920 के बाद इन्होंने डिजाइन तैयार किया और हमारे देश में एक वायसराय या गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन के द्वारा इसकी जो है उद्घाटन किया गया। जब हमारा संसद भवन बन गया तो इसका उद्घाटन किया गया 1927 में। बनने का जो कार्य शुरू हुआ वो आपका 1921 से 27 तक जारी रहा और इसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछी जाती है कि किस मंदिर की यह कलाकृति या कॉपी है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये दरअसल एक मंदिर है जो आपके मध्य प्रदेश में, ये मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मुरैना। मुरैना में ये मंदिर है और इसी मंदिर का डिजाइन बिल्कुल हमारा संसद भवन देखेंगे। यहाँ भी पिलर बने हुए हैं, पिलर हालांकि अलग अलग नहीं है, पूरी हुई जुड़ी हुई संरचना है, लेकिन इन्हीं पिलर्स को यहाँ पे इस संसद भवन में यूज किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता देना है कि संसद भवन हमारा जो है वो मुरैना में जो एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। क्या नाम है? 64 योगिनी। कहीं लिखा होगा 64 योगिनी मंदिर की क्या होती है? कॉपी होती है, फोटो कॉपी है। ये याद रखेंगे और इन दो लोगों का नाम भी याद रखेंगे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दो लोगों का नाम याद रखना। आगे चलते हैं, भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? देखो, पहले जो हमारा संसद भवन था आपको दिखाता हूं, कहीं पे यहीं पे होगा संसद भवन हमारा। ये जो हमारा संसद भवन है इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, आपका कैंटीन और ये सेंट्रल हॉल है, इसकी एक अपनी सीटों की क्षमता थी और आज से 100 साल पहले बनाया गया था। मतलब उन्होंने जो सीटें बनाई थी वो थोड़ी सी ज्यादा बना दी, 500 सीटें कर करके कमरा बना दिया। लेकिन अब समय के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो हमें और सीटों की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी दीवार तो हम बड़ा कर नहीं सकते कि जूम करके बड़ा कर दिया, तो इसलिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। और ये प्रोजेक्ट आपका अब जो है कहां तक बनेगा तो ये देखेंगे, ये इसका डिजाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत है, निर्माणाधीन है और इसमें उम्मीद है कि 1350 के लगभग सीटें बनाई जाएंगी। बैठने की टोटल सीट सांसदों के लिए 1350 हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और जब 2026 में दोबारा संविधान में संशोधन किया जाएगा लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट को बढ़ाने के लिए, तब हम इस पर प्रवेश हो सकता है। अगर इसका उद्घाटन हो जाए तो हम इसमें प्रवेश करेंगे और अपने नए संसद भवन को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अभी इसको याद रखना है कि नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे संसद भवन के निर्माण से संबंधित है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके आगे देख लेते हैं। संसद की सीटें मैंने आपको पहले बता दी थी और इसको ये याद रखना है कि इसकी सीटें इसमें अब नई नई बढ़ जाएंगी और हमारे लोकसभा और राज्यसभा का हो सकता है कलर भी चेंज हो जाए। तो मुझे लग रहा है संडे की क्लास में हमें जो संसद से संबंधित टॉपिक पढ़ने थे वो मैंने करवा दिए। आपके लिए एक बात को याद रखना है, इसके जो पिलर हैं 144, इसमें जो यहाँ पे खंबे हैं हमारी पुरानी वाली संसद में, पीछे दिखाता हूँ आपको, ये जो पिलर हैं इनकी संख्या है 144, 144 है और इनकी लंबाई है 27 फुट की। जो ये पिलर की लंबाई है वो 27 फीट की है। तो फिलहाल संडे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं देना था, जो देना था एक टॉपिक को क्लियर करवाना था और हमने वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया। संसद की जो जानकारी थी, जो बेसिक है, जो शुरुआत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी था। और फिर अगले संडे को मिलेंगे और एक नया शानदार टॉपिक लेकर आएंगे और वहाँ पे हम चर्चा करेंगे इसी तरह से एक नए वर्ड की, जिसका पूरा हम क्या कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जाने से पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा, बाय बाय।